औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद नाज़रीन किराम, होम्योपैथिक दवाओं की सीरीज़ के सिलसिले में आज जो हमारी दवा है जिस पर हम बात करेंगे वो एक बहुत ही मशहूर व मारूफ दवा है, जो कि हमारी पिछली दवा अशोका की तरह ये दवा भी ख़वातीन में ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हालांकि इसको मर्द हजरात के लिए भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दवा का नाम है इग्नेशिया। मुकम्मल तौर पर हम इसे इग्नेशिया मारा के नाम से पुकारते हैं। इस दवा की एक ही बहुत बड़ी अलामत है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म की दवा है और ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। इस दवा की जो सबसे बड़ी अलामत जो हम पढ़ेंगे, उसको जहन में रखेंगे और उसको याद रखेंगे, वो है गम, सदमा, टेंशन भी सब कह सकते हैं उसे, और हर किस्म की जो परेशानी और गमगीन चीज़ें जो आपको गम में मुब्तला करती हैं, उनको ये दवा कवर करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ख़वातीन में जो गम के असरात हो, चाहे वो किसी के इंतकाल की वजह से गम हो, चाहे वो किसी की बेवफाई की वजह से सदमा हो, चाहे वो सदमा जो है किसी माली नुकसान का हो, जानी नुकसान का हो, चाहे कोई भी हो, हत्ता कि हिस्ट्रिया की कैफियत जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप गम से पागल किस्म का हो जाता है आदमी, मारपीट करता है, अपने आप को भी मार सकता है, किसी दूसरे को भी मार सकता है। तो ऐसे टेंशन या ऐसे गम में और ऐसे हिस्ट्रिया जैसी कैफियत में भी इग्नेशिया जो है वो एक बहुत अच्छी दवा साबित हुई है। और आमतौर पर डॉक्टर इसे लेडीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये हजरात में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई पेशेंट तंबाकू ज़्यादा यूज़ करता है, चाहे वो पान ज़्यादा खाता हो, ख़वातीन में भी पान खाने का रुझान होता है, वो खाती हो, चाहे सिगरेट पीता हो, तो अगर वो गम में ये सिगरेट पिएगा तो उससे और गम बढ़ जाता है इस दवा के पेशेंट से। तो इग्नेशिया को जो है वो हमारे तरह से इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर कोई शख्स रोता है, बहुत ज़्यादा आहें भरता है या आहें भरती है, मामूली सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, एकदम से टेंशन में, डिप्रेशन में जो वो लड़ पड़ता है, आपसे लड़ जाती हैं ख़वातीन, और बहुत ज़्यादा चीख पुकार भी करते हैं इस मरीज़ के, इस दवा के पेशेंट। तो चीखना पुकारना, लड़ना झगड़ना, गुस्सा करना, रोते रहना, गमगीन रहना, टेंशन में आ जाना, सदमा हो जाना, किसी किस्म का सदमे की वजह से अपने आप को मारना पीटना, ये जितनी भी अलामत हैं, इन सब में जो है इग्नेशिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें जो है ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात खांसी के दौरे की तरह खांसी हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो जो है माहाना निज़ाम में ख़वातीन का वो शुरू हो, तो उसमें आपके मैदे के प्रॉब्लम शुरू हो जाएँ, इस तरह से पेट में दर्द हो जाए, एक तशन्नुज की कैफियत होती है जिसमें जिस्म को झटके लगते हैं हल्के फुल्के, तो उसमें भी ये दवा काम कर सकती है। और बहुत बड़ी जो है हिस्ट्रिया जिसको हम कहते हैं, हिस्ट्रिया में जो है एक तरह से चीखना चिल्लाना भी होता है, एक तरह से बेहोश भी रहता है इंसान। ख़वातीन में ऐसा भी है कि हिस्ट्रिया में बेहोश भी हो सकती है और लड़ाई झगड़े के बाद भी ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो हिस्ट्रिया के जो दौरे होते हैं, उन दौरों में भी काम आ सकती है, गम में भी काम आ सकती है, गुस्से में भी काम आ सकती है, और इस तरह की सारी अलामत में इग्नेशिया जो है बहुत बेहतर दवा है। बिल्कुल आखिरी अलामत में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसे किस पोटेंसी में अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। अभी हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को इस तरह से गम की कैफियत में, हिस्ट्रिया में या फिर रोने पीटने में या फिर बहुत ही ज़्यादा गमगीन हालत में देते हैं, तो उसके साथ एक दवा दूसरी आती है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर को भी आप 30 में भी दे सकते हैं या 200 में। तो वो इस दवा के असरात को जो है वो अच्छा कर देती है, और इसकी मावन भी एक तरह से यूँ समझ लें कि वो काम आएगी साथ में। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि ख़वातीन को या पेशेंट को, जेंट्स को, उसमें ये जगह जो है आपका पेट का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं, ऐसा लगता है कि हवा उठ रही है। उर्दू में इसे बाऊ गोला के नाम से पुकारा जाता है कि एक ऐसा गोला आता है जो यहाँ से आके गले में अटक जाता है। फीलिंग ये होती है, कंडीशन होती है, ऐसा गोला कुछ होता नहीं है फिजिकली, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपके गले में आ गया और आप गला पकड़ रही हैं, या फिर सांस रुक रहा है, दम घुट रहा है, खुली हवा में जाने की ख्वाहिश होती है, चीखना चिल्लाना होता है, बाल जो है वो बिखरा देते हैं और किसी को मारपीट भी कर सकती हैं आप। इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं हिस्ट्रिया वाली, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो बड़ी उम्र की औरतें हों, उन सब में जो है इग्नेशिया जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मैंने अपनी क्लिनिक में इसको माशाल्लाह से इस्तेमाल किया है। अब हम आते हैं कि इसको कैसे देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ़न है होम्योपैथी में, और इसके लिए हम अलग से कुछ वीडियो बनाएंगे पोटेंसी के ऊपर, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि इग्नेशिया जो है ज़्यादातर अच्छा काम करती है 1M पोटेंसी में। जैसे सबसे छोटी पोटेंसी 30 है इसकी, उसके बाद 200 है, लेकिन मैंने अपनी क्लिनिक पे जो इसका फ़ायदा हासिल किया है वो 1M में है, हफ्ते में एक दफ़ा बस।
एक दफ़ा हफ्ते में 1 ml दीजिए, और कितना पुराना गम और सदमा हो, पूरे 2 महीने 3 महीने आप इसको दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा बस 10 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डाल के पिला दें। वाटर डोज सबसे महफूज तरीका है। बेहतर है कि आप डायरेक्ट जुबान पर डालने के बजाय आप 2 घूंट पानी में 10 ड्रॉप इग्नेशिया के डाल के वो पिला दें पेशेंट को। ऐसा भी होता है कि बाज़ पेशेंट जो है वो ऐसी हालत में, गुस्से की हालत में और टेंशन डिप्रेशन में या गम में दवा इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं, घर वालों के काबू में नहीं आते हैं या आती हैं। तो ऐसी तमाम खवातीन को आप बगैर बताए भी दे सकते हैं, यानी शरबत में भी दे सकते हैं, चाय में मत दीजिएगा, शरबत में, पानी में, किसी भी चीज़ में दवा मिला के दी जा सकती है। इग्नेशिया मारा या फिर इग्नेशिया को याद रखने के लिए जो सबसे हमारा पहला और आखिरी अलामत जो हमने आपको बताई थी वो थी गम। उसको याद रखिए, इंशाअल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। उसके साथ साथ ये एक चीज़ और सुन लें, वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि ख़वातीन में भी जो सर के अंदर है वो जैसे कील ठोकने का एहसास है, इस तरह से अगर तंबाकू करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं मर्द, तो उनको भी कुछ एहसास आते हो सकते हैं कि उनको कुछ आवाज़ें भी आ सकती हैं, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट को आती, तो उसमें ये हो सकता है कि आप उनसे बात कर रहे हो तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है। इस तरह से तंबाकू नोशी के बाद सर में दर्द बढ़ भी सकता है पेशेंट को, जेंट्स को। इस तरह के बातों का ऐसा होता है कि आप जिस वक्त गुस्से में होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में, गम में होते हैं, तो आप अपने सर को झटकते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो शोर करने की वजह से, चीखने चिल्लाने की वजह से या और भी किसी वजह से सर के अंदर जो है ब्लड जो है ना, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में सर में शदीद दर्द हो सकता है। तो इग्नेशिया को जो है एक बहुत ही अच्छी सर दर्द की दवा, टेंशन डिप्रेशन की दवा, और खुसूसी तौर पर जो है वो गम और सदमे से बाहर निकालने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। अगर बच्चे इम्तिहान में फेल हो जाएं, अच्छी पोजीशन में ना आए, अगर आप बच्ची को डांटते हैं और वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाए, इस तरह से अगर कोई खातून है वो शौहर की बेवफाई की वजह से बहुत गमगीन हो जाए, वालिद वालिदा के इंतकाल की वजह से अगर आपको गम का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल खामोशी हो जाए, खामोशी रहे, कोई खातून या जेंट्स है, बच्चा है, बड़ा, और अगर वो बात ही नहीं करता है, अक्सर रोता रहता है, तो कुछ जगहों पर जो है 75% जगहों पर जो है वो गम को ख़त्म करने के लिए हम इग्नेशिया को यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आखिर में यही दोबारा कहूँगा मैं आपको, 1 M पोटेंसी हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको कहीं भी नाकामी नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और होम्योपैथिक दवाओं की जो एक सीरीज़ है हमारी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम इसको कम से कम 300 दवाओं को मुकम्मल करें, और सिर्फ जो मरकज़ी अलामात हैं हमारे पास, जो मेन 2-3 अलामात या सिम्टम होती हैं दवाओं की, वो पक्की याद कर लें हम इंशाल्लाह। इसके साथ साथ बीमारियों के ऊपर और डिजीज़ के ऊपर भी हमारे लेक्चर मुख्तसर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए, हमारी फैमिली को, आपकी फैमिली को, और हमें बड़ी किसी भी बीमारियों से महफूज रखे। होम्योपैथी प्रैक्टिस की तरफ आइए, किसी भी पेशेंट को आप अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ख़ास तौर पर जहनी मसाइल में भी होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। साइकेट्रिक पेशेंट को होम्योपैथिक दवाओं से अच्छा फ़ायदा हो सकता है। गम, सदमा, टेंशन, हिस्ट्रिया और चीखने चिल्लाने वाले जो ख़वातीन हैं उनके लिए इग्नेशिया एक बहुत बड़ी नेमत है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।